चलो ठीक है, स्टार्ट करें। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कर चुके हैं। आज बारी है एक्सरसाइज 8.3 की। ओके, 8.3 कुछ नए फॉर्मूलाज के साथ आएगा, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं, उसके बाद चैप्टर में इंटर करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अभी तक कुछ छोटे मोटे फॉर्मूला जो हम लोग समझ चुके हैं, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा टेन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इतनी बातें समझ में आ चुका? चलो, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, याद है? कॉस 90 0, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/2 1/√2, गुड, कॉस 60 1/2। इतनी बातें समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, इतना फॉर्मूला समझने के बाद, इतने वैल्यूज को समझने के बाद, अब हम लोग आ चुके हैं नए एक्सरसाइज में, एंड दैट इज एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, सबसे पहले कुछ फॉर्मूला यहाँ पर आएगा, वो फॉर्मूला समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इधर ही लिखते हैं ना किनारे। साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा होगा टेन थीटा। क्या छूट गया? कॉसेक छूट गया ना? ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होगा कॉसेक थीटा। ठीक है, अच्छा, अब इसको याद कैसे रखेंगे आप? तो याद रखने का सिंपल तरीका है कि साइन चेंज होता है कॉस में। देखो, साइन चेंज होता है और कॉस चेंज होता है, तो उल्टा एरो लगा लो। साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। अब देखिए, टेन किस में चेंज होता है? कॉट में। तो कॉट किस में चेंज होगा? टेन में। इसी तरीके से सेक चेंज होता है कॉसेक में, तो कॉसेक चेंज होगा। ये वाला बात याद रखोगे आप? ठीक है, लेकिन इसमें देखो कंफ्यूज क्या करते हैं बच्चे। बच्चे बोल रहे हैं तो सोचो मत, तेरा ही बात हो रहा है, तुम कौन सा बुजुर्ग हो गए? ठीक है ना? ओके सर बुजुर्ग तो आप हो गए हैं। अच्छा, नहीं हुआ है? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। साइन का उल्टा आप अभी तक पढ़ते आए हैं कॉसेक, रिमेंबर? साइन का उल्टा अभी तक आप पढ़ते आए हैं कॉसेक, याद आ रहा है? इसलिए ना लोग साइन को कॉसेक के साथ जोड़ देते हैं बार बार। नहीं, समझ जाइए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, लेकिन साइन बदलता है कॉस में, ध्यान रखोगे। उल्टा अलग चीजें हैं और बदलना अलग चीजें हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन साइन बदलता किस में है? कॉस में। कॉस किस में बदलता है? साइन में। बदलने वाला कहानी अलग है, पुरानी कहानी अलग थी, बीत गई सो हाँ, साइन का कॉसेक वो बात गई, अब नई बात यहाँ चालू हो रही है। साइन किस में बदलता है? कॉस में। कॉस टेन, हाँ 10 में खैर वही बात लग रहा है। कॉट 10 में, सेक कॉसेक सेक में, याद रहेगा? तो ये 6 फॉर्मूला है जिसकी जरूरत अभी हमको पड़ेगी, और इसी 6 फॉर्मूला के ऊपर तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज 8.3 बेस्ड है। प्रैक्टिस सीट आपको मिल गया है, उसमें इस एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लगाया हुआ है। ओके, चलो पहले एनसीईआरटी निपटा लेते हैं, फिर आते हैं सीट में। नोट कर लो फॉर्मूला एक बार, और जल्दी से मेरे को याद करके भी सुनाना पड़ेगा आपको, जल्दी। आने वाले कुछ समय में आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, फ़ोन से। ठीक है, अभी तो उतना नहीं, लेकिन
कुछ समय के बाद आप आराम से बैठ के, मान लो किसी दिन छूट गया गलती से या कोई काम में फंस गए, तो आप घर बैठ के भी मेरे को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। या किसी वजह से छूट जाता है तो वो लेक्चर तुमको यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाएगा, या अपना जो ऐप बनेगा बाद में चल करके उसमें मिल जाएगा, पढ़ लेना आराम से। देखिए, मेरा मिशन ये है ना कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक का सारा कंटेंट मैथ्स और फिजिक्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में डाल दें, ठीक है, ताकि कोई भी गरीब बच्चा या जो ज़रूरतमंद बच्चा है, जो कहीं बाहर रहता है, जो अच्छे से एजुकेशन नहीं ले सकता है या अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन उसको नहीं मिल पाता है, कहीं भी सुदूर गांव देहात में कहीं रह रहा होगा या किसी दूसरे जगह पर रहता होगा जिसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा होगा, वो आराम से इसका लाभ उठा सकता है, कहीं भी रह करके वो पढ़ सकता है। और मेरा पर्पस है, मतलब मेरी सोच है कि एक ही सोच मेरी है, एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। और कोई बच्चे पैसे की वजह से या साधन की कमी की वजह से या अच्छे टीचर के अभाव में उसको अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छा कंटेंट, अच्छा क्वालिटी का और अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में चीज़ें मिले, यही सोच है और इसी सोच के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसी का एक छोटा सा हिस्सा अभी हम लोग साथ मिल करके आपके साथ काम कर रहे हैं। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसे अच्छे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला है। इतना मज़ेदार बैच है, आप लोग एंजॉय करते हैं। हाँ, यही बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है। ओके, तो नोट हो गया? याद हो गया? सर याद थोड़ी ना करने बोले थे। अच्छा, याद हो गया? साइन बदलता है तो कॉस में, कॉसेक नहीं ना, कॉस बदलता है टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। उल्टा वाला बात याद नहीं ना है? बीत गई सो ओके, नई बात है, ठीक है। अच्छा, अब आइए, अगर मैं इन्हीं बातों को अगर ऐसे लिख दूं तो आप बुरा मानेंगे क्या? अगर मैं बोलूं tan थीटा कितना होता है? मन तो मचल रहा है P/B कहने को। नहीं, एक बार तो ख्याल आइए होगा जरूर, tan थीटा, हाँ P/B, लेकिन आया था ना, लेकिन बीत गई सो अभी नई बात है साहब। तो tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ से देखो तो ये है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। हाँ, तो अगर cot 90 माइनस थीटा होगा तो tan थीटा तो होता ही, लेकिन अगर कभी tan थीटा लिख दिया जाए तो तुम सोचना cot 90 माइनस थीटा के बारे में। पकड़ में आया बात? ठीक है, तो बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ऐसे करके बदला जाएगा ना जरूरत के हिसाब से, ध्यान में रहेगा बात? चलो अब आ जाओ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी। इवेल्यूट करने बोल रहा है, वैल्यू निकालने बोल रहा है। चलो इसका पहला क्वेश्चन बोलो मेरे को, कितना है? साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72। देखिए ध्यान से, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए कई बार पूछा गया है ना? स्टेट बोर्ड में भी पूछा गया है और सीबीएसई में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट करके टिक कर लेंगे। देखो, अगर इस तरह से फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए ना, बट्टा वाला, तो आंसर 1, लेकिन अगर बीच में माइनस होता तो आंसर 0, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन दिया होगा, चेक करो, जो बट्टा वाला होगा, दिख रहा है? दोनों का आंसर 1, और उसके बाद का जो 2 क्वेश्चन दिया होगा 1 नंबर में ही, टोटल 1 में 4 क्वेश्चन है ना, और उसके बाद में जो 2 क्वेश्चन दिया है बीच में माइनस लगा हुआ है, मतलब आंसर 0। आंसर तो याद हो गया, ठीक है। अब आता कैसे हो देख लो। आइए, इसको बनाना बहुत ही आसान काम है। अभी जो फॉर्मूला आप 6 यूज किए हो ना, उसी फॉर्मूला को यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर लेंगे। देखिए,
साइन और नीचे कॉस है, सुनना ध्यान से, साइन किस में बदलता है? कॉस में। इसका मतलब ये वाला साइन बदल करके कॉस हो सकता है? तो नीचे कॉस पहले से है। अगर ये वाला भी साइन बदल जाए कॉस में और नीचे तो कॉस ऑलरेडी है, तो कॉस से कॉस कटेगा कि नहीं? कट करके एक आंसर। अभी दिखाते हैं। अच्छा, तो देखो कैसे चेंज कर रहे हैं वो समझना। साइन को रहने दीजिए, दो तरीके हैं इसको बनाने के। साइन को रहने दीजिए, आपके पास कितना है? 18 डिग्री, 18 डिग्री है ना। इसको तुम 90 माइनस, सुनो अभी, नहीं ऐसे कैसे, 90 माइनस करके लिखने का प्रयास करो। तो बताओ, तो 90 में कितना माइनस करोगे कि 18 आ जाएगा? सोचो सोचो, थोड़ा मैथ लगो। एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है? मम्मी पढ़ा के भेजिए। ठीक है, तो बताओ 90 में कितना माइनस करेंगे कि 18, 18 मिल जाएगा? 72। पक्का? ठीक है, कुछ भी नहीं किए हैं, सिंपल सब्ट्रैक्शन वाला तुमको सिखा रहे हैं। साइन का साइन रहने दिए। 18 को क्या 90 माइनस 72 लिखा जा सकता है? हाँ, 90 में 72 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, क्या दिक्कत है? तो 18 को 90 माइनस 72 लिखा जा सकता है। 18 को 90 माइनस 72 लिखा जा सकता है, क्योंकि 90 में 72 घटाओ 18 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब आप बोलोगे सर 18 को 20 माइनस 2 भी तो लिखा जा सकता है। माइनस करके देखो, 20 माइनस 2 कितना आ जाएगा? तो आप 90 माइनस 72 क्यों लिखने गए? आप 90 के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अरे 90 का फॉर्मूला बनाए हैं, देखो ना, इसलिए 90 के पीछे पड़े हुए हैं। समझ में आया बात? तो इस एक्सरसाइज के कोई भी प्रॉब्लम जो आपके सामने आएंगे तो आप उसको 90 माइनस समथिंग समथिंग कर लेना, क्योंकि जैसे 90 माइनस के फॉर्म में तुम लिख पाओगे वैसे तुमको फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, 18 को ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 18 वापस आ जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा लिखेंगे तो तुमको फायदा ये होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखो तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, साइन बदला कॉस में इस थीटा को लेकर के। ओके, अब देखो यही चीज यहां दिख रहा है आपको। साइन का साइन है, 90 का 90 है, माइनस थीटा के जगह पे किसका फोटो है? थीटा के प्लेस पर किसका फोटो है? तो ये पूरा का फॉर्मूला ऐसा होता है ना। तो इस तरीके का फॉर्मूला बनाओ। इसका साइन किस में चेंज हो रहा है? कॉस में। तो साइन के जगह पे कॉस लिख दो। और यहां पर थीटा था तो ये थीटा आ गया था। मान लो यहां पर पी होता तो क्या आता? यहां बबीता होता तो क्या होता? ठीक है, यहां क्या है? तो क्या आएगा यहां? बस खत्म बात। और नीचे cos 72 उतार दो, नीचे भी cos 72। अब cos 72 से cos 72 एक बार में कटेगा कि नहीं? तो कट करके यही आंसर हो गया। क्लियर है? चलो सेकंड मेथड। एक मेथड से और इसको समझिए। वापस क्वेश्चन लेते हैं। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ठीक है। तुम इसको ना साइन थीटा समझो, ये बना साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कहीं पर होता साइन फाई तो फॉर्मूला क्या बनता? बनता कि नहीं? अभी है साइन 18, साइन 18 तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस 90 माइनस 18 बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं समझ पाए? फिर से बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से आओ, एक बार फिर से आओ। देखो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब यहां पर जो कुछ है वही यहां लग जाता है, ठीक है। साइन 5 होता तो फॉर्मूला क्या बनता? कॉस 90 माइनस 5 बनता। अब मान लो किसी दिन
रह जाता साइन 20, तो फॉर्मूला क्या बनाते? तो आज के दिन है साइन 18, क्या फॉर्मूला बनाओगे? कॉस 90 माइनस 18 बनाओगे कि नहीं? और नीचे क्या है? याद रखो, एक को छेड़ोगे तो दूसरा को छोड़ देना, छेड़ देना और छोड़ देना, छेड़ देना और एक को छेड़ दिए दूसरा को छोड़ दो, याद रहेगा? छेड़ देना है फिर छोड़ देना है, ठीक है। अब आ जाओ, चलो cos 90 माइनस 18, अब माइनस करने आता है। 90 में से 18 माइनस करो, कितना आएगा? cos 72 आएगा ना। और नीचे क्या है? तो cos 72 से cos 72 कटेगा, कट करके 1 आंसर सेम। तो ऐसे समझो, ऐसे समझो, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो कॉपी करो फटाफट। हाँ ठीक है, जो आपको पसंद है बना लीजिए। कौन सा मेथड पसंद आया? सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है। जिसको जो पसंद है, जिसको जो पसंद है, दोनों पसंद है, ठीक है। हो गया? जस्ट इसका सेकंड क्वेश्चन आप बना लेंगे ना, सेम टाइप का है। इसका 3 या 4 मेरे से पूछ लो, कौन सा बना दे? चलो 4 बना देते हैं। बोलिए तो 4 नंबर क्या है क्वेश्चन? cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन। cosec 31 माइनस sec 59। आंसर तो तुम जानते हो, अगर माइनस है तो 0, बट्टा होता तो 1, ठीक है। क्योंकि चीज़ें बदल के वही हो जाता है। अगर बट्टा में रहेगा तो एक बार में घट जाएगा, और माइनस रहेगा तो घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस नहीं होता, ठीक है। हो गया? देखिए cosec 31 माइनस sec 59, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जब तक क्लास में बोला नहीं जाता है ना, ध्यान से देखो, आप देखते ही नहीं है। सालों से सत्यनारायण कथा सुनते हैं, लेकिन जब तक पंडित जी नहीं बोलेंगे फूल छोड़ो, कोई नहीं छोड़ोगे। अरे बस में वही क्लास है। बोर्ड में देखो, हाँ आप देख रहे हैं। अच्छा, हमारा cosec 31 माइनस sec 59 है, ये ना क्वेश्चन है, ठीक है। एक को छेड़ना है, दूसरे को छोड़ना है। किसको छेड़ना पसंद करोगे? चलो इसी को छेड़ते हैं, ठीक है। अब 2 तरीके से छेड़ा जा सकता है। सेकेंड वाला मेथड पसंद आया, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cosec थीटा का फॉर्मूला सोचो, sec 90 माइनस थीटा, ठीक है। कहां से बनेगा? ये वाला, यही ना है। देखो cosec cosec थीटा का फॉर्मूला, वापस जाओ, sec 90 माइनस थीटा। मान लो cosec 5 होता तो sec 90 माइनस क्या लगाते? पकड़ में आ रहा है बात? cosec 20 होता तो क्या लगाते? sec 90 माइनस 20, यही लगाते। cosec 31 है तो क्या फॉर्मूला बनाओगे? sec 90 माइनस 31। क्लियर है? तो इसको छेड़े हैं तो दूसरा को छोड़ देंगे। अब थोड़ा सिंपल माइनस कर लो, sec 90 में 31 माइनस करो, 59 होगा ना। तो कोई नंबर है, उसी में दूसरा नंबर माइनस, सेम नंबर माइनस कर रहे हैं। sec 59 माइनस sec 59, तो मान लो इसका वैल्यू बबीता है तो इसका वैल्यू सेम आएगा ना। अरे sec 59 जो देगा वही sec 59 भी देगा, दोनों सेम वैल्यू देगा। इसका मतलब ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 50 है तो ये भी 50 है। तो सेम चीज जब घटेगा तो कितना आता है? हाँ, इसका मतलब आंसर 0। इसीलिए तो बोले कि माइनस वाला नंबर आएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलो फटाफट कॉपी करो। क्या इसका 4 नंबर बन जाएगा? गुड।
अच्छा थर्ड बन जाएगा ना, हाँ ये तो 4 ही था, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। एक बुक दे देना कोई, ठीक। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, 2 का फर्स्ट। टेन 48, 1023, नोट करिए क्वेश्चन। 1042, 1067, इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS से चलते हैं। अच्छा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, LHS से चलना स्टार्ट करो और RHS ले आओ, है ना, तो बात बन जाएगा। इस क्वेश्चन में LHS से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और फाइनली RHS तक पहुंच जाएंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक छोटी सी बात आपको सीखनी है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में जब आप बोर्ड दे रहे होंगे तब आपके सब्जेक्टिव पेपर आएंगे, तो उसमें आपका जो आंसर राइटिंग का स्किल है, आप जो आंसर लिखते हो वो किस पैटर्न पे लिखते हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आपका स्किल ठीक होना चाहिए, लिखने का पैटर्न ठीक होना चाहिए, सजा हुआ होना चाहिए, अरेंज्ड वे में होना चाहिए, है ना। तो सिर्फ वहाँ बना लेना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन को, आप जो आंसर राइटिंग कर रहे हो वो कितना अरेंज्ड वे में आ रहा है, कितना अरेंज होकर के आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो तरीका देखिए क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को जब आप प्रूफ करते हैं, तो पहले आप LHS को कॉपी करेंगे एक बार और फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो LHS से चल रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले क्वेश्चन में से LHS को कॉपी कर लो, LHS को लिख लो एक बार। तो LHS क्या है आपका, 1048, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067। चलो अब देखो, इसको हम छेड़ना चाहते हैं, तो चलिए 1048 का फॉर्मूला क्या बनता है, tan थीटा का फॉर्मूला, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 लगाते, यहाँ m होता तो m लगाते, यहाँ 48 है तो यहाँ 48 लगाओगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, cot 90 माइनस। अब थोड़ा ध्यान रखना एक बात को, 90 में से 48 माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना, 42 आएगा, ठीक है, 42 आएगा। तो देखो तो कहीं और 42 एंगल है क्या, हाँ, तो फिर ये वाले को छोड़ देना, क्योंकि पहले वाले को, इसलिए दूसरे वाले को, हाँ ध्यान रहेगा। चलो अब आया 1023, इसको भी छेड़ दो, तो फिर बाद वाले को छोड़ देना है। अच्छा फिर से tan थीटा का फॉर्मूला यूज करो, cot 90 माइनस 23, कोई दिक्कत है। अच्छा 90 में 23 माइनस करेंगे कितना आएगा, हाँ तो 67 को छोड़ देना है, मतलब ये वाला और ये वाला को छोड़ देना है, नोट कर लो इसको। तो ये हो जाएगा 1042 इंटू 1067, दिक्कत है। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन करो, 90 में 48 माइनस करो, cot 42, 90 में 23 माइनस करो, 67, दोनों को छोड़ चुके हो, 1042 और 1067। ऐसा करो ना, सेम एंगल वालों को एक जगह पे इकट्ठा कर लो, 42 42 एक साथ इकट्ठा करो, cot 42 इंटू 1042 कर लिए। अब ये वाला एंगल को एक जगह लिखो, cot 67 1067, ओके। अब देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू होता है ना, ये 1 हो जाता है, कैसे,
कैसे? जेन्युइन क्वेश्चन है, कैसे? हाँ प्रूफ करिए। हाँ ठीक है, गुड। मान लो ये थीटा है थोड़ी देर के लिए, ओके? इसको क्या मान लिए? थीटा। तो कॉट थीटा। 42 को क्या माने हैं? ठीक है, तो इस 42 की जगह में थीटा लगाओ तो tan थीटा। क्लियर है? क्लियर है ना? 42 को क्या मान चुके? थीटा। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा इज इक्वल टू, सहमत हो? tan का फॉर्मूला क्या होता है? P से P मर जाएगा और B से B एक बार में। हाँ तो लो 1। नहीं, अब ये थीटा की जगह पे 42 है, कोई बात नहीं, फिर भी फॉर्मूला तो B/P लगेगा ना, क्योंकि सेम थीटा है दोनों में। और कट करके कितना आ जाएगा? अब सीधा सीधा इसको ऐसे याद रखो, प्रूफ तो हो गया ना। लेकिन सीधा सीधा ऐसे याद रखो, आप जानते हो कि कॉट का उल्टा कौन होता है? tan। या tan का उल्टा कौन होता है? कॉट। उल्टा होता है और बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई। कोई भी दो चीज उल्टा हो और बीच में मल्टीप्लाई हो हमेशा 1 हो जाता है। एग्जाम्पल 5/2, इसका उल्टा क्या होगा? अगर बीच में मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 हो जाएगा। कैसे? 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 1 आ गया। नहीं, कोई भी दो चीज उल्टा हो बीच में मल्टीप्लाई 1। मानेंगे इस बात को? पहचान लिए इस बात को? ठीक है, एक नंबर और लीजिए 7, इसका उल्टा बोलो। हाँ, इसके नीचे 1 है ना, तो उल्टा कितना? 1/7। बस बीच में इंटू होना चाहिए, तो कट गया ना, 1 आ गया। तो उसी तरीके से tan का उल्टा था कॉट। देखो एंगल सेम है तो कट के 1 हो गया। सेम लॉजिक यहां भी लगाओ, tan का उल्टा कॉट और एंगल भी सेम होना चाहिए, खबरदार। ये नहीं कि यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 67 डिग्री है, तब नहीं कटेगा। लेकिन एंगल सेम है इसलिए इसका उल्टा है, तो बीच में मल्टीप्लाई भी है, कितना हो जाएगा? 1। 1 × 1, यही तो RHS था, प्रूफ। इसका मतलब LHS से चले RHS आ गया। हाँ, हमारा प्रूफ हो गया। नोट किया जाए। ओवल और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में आप लोगों को लग कैसा रहा है? मजेदार है? चलो गुड। हाँ ठीक है, कलम थोड़ा फास्ट चलाएंगे। इतना फास्ट लिखना है कि बगल वाले को एहसास दिला देना है कि तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। हाँ 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 हाँ, इतना फास्ट लिखो कि बगल वाले को फील आ जाए कि मतलब बगल वाले को सही मायने में फील आना चाहिए कि हाँ वो एकदम है ना। चलो फटाफट कलम चलाओ। चलो 3 आ जाओ। मेरे साथ क्वेश्चन अभी नोट करिए, बैठ के देखना नहीं है, नोट करिए। tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle. Find value of a. टू ए एक्यूट एंगल है, ये भी आपको गिवन में दिया गया है। ठीक है, अपने को फाइंड करना है ए का वैल्यू। देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। एक को छेड़ देंगे, दूसरे को, ठीक है, ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात और, अगर इक्वल टू आ जाए तो क्या यूज करने बोले हैं? और, है ना। अगर एक बार इक्वल टू आ चुका होगा तो अगले लाइन में और डाल करके आप आगे बढ़ेंगे। एक सिंपल सा तरीका है मैथमेटिक्स का। ठीक है, आइए cot थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? उल्टा आ जाओ, tan 90 माइनस थीटा होता है ना। ध्यान से देखो, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा। यहां से देखो ना, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cot 90 माइनस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो यहां पे tan phi होता तो फॉर्मूला क्या बनता? cot 90 माइनस phi। phi है phi। अच्छा अगर tan m होता तो फॉर्मूला क्या बनता? cot 90 माइनस m। ऐसे बनता ना।
अभी देखो तो कॉट क्या है 2a, सॉरी tan 2a, तो फॉर्मूला क्या बनेगा कॉट 90 माइनस 2a बनेगा। डाउट है इज इक्वल टू, अच्छा इसको छेड़े हैं तो दूसरा को छोड़ देंगे। अब ध्यान से देखो, इधर भी कॉट है उधर भी कॉट है, ठीक है, तो ये वाला कॉट और ये वाला कॉट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो दोनों तरफ से कॉट अगर कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, और उधर a माइनस 18 बचेगा। a को एक तरफ कर लो, ये 2a उधर जाएगा, इधर क्या है 90, 18 माइनस में है, किस में आएगा प्लस 18, ये a है, ये 2a माइनस में है, किस में जाएगा। अच्छा 90 में 18 ऐड करो 108, इसको ऐड करो, यहाँ पे 1 है 2 है, 2 और 1 3 है। अच्छा 3 a के बीच में इंटू है, इंटू वाला डिवाइड में, इसका मतलब है कि 180 के नीचे 3 a, कट करो कितना मिलेगा 36 डिग्री लगा दो क्योंकि a एंगल था, a का वैल्यू कितना मिला 36, ठीक है। अच्छा एक मिनट, आपका क्वेश्चन बोलता था कि 2a इज एक्यूट एंगल, हाँ 2a जो है वो एक्यूट एंगल है। व्हाट इज एक्यूट एंगल, हाँ जिसका वैल्यू 90 से कम होगा, 0 से ज़्यादा 90 से कम एक्यूट एंगल होता है। 2a एक्यूट एंगल होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन है। चलो a का वैल्यू कितना मिला, तो 2a निकालो, 2 इंटू a कितना है 36, इंटू करो 72, क्या 72 एक्यूट एंगल है ना, हाँ इसका मतलब है कि हम a के साथ जब 2a निकालते हैं तो एक्यूट एंगल आता है, मतलब a जो निकाले हैं एकदम सही निकाले हैं, ठीक है, नोट किया जाए। अब बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ वो आप लोग बना लीजिएगा। जनता को भी देख के कुछ बोल दे, कौन जनता, हंस ले भाई, क्यों उदास है अच्छा एक क्वेश्चन और ले लूं क्या, जैसे बोलो, एक ले लेते ना, एक ले लेते हैं, चलो जल्दी करो। फोर नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। बात करें, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो जरा एक बार। इफ tan a इज इक्वल टू cot b, ये ना क्वेश्चन बोल रहा है कि tan a इज इक्वल टू cot b ना, tan a इज इक्वल टू cot b, यही क्वेश्चन है ना। क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ओके। सिंस tan a इज इक्वल टू cot b, ध्यान से देखो, tan a इज इक्वल टू cot b, ये गिवन है, अगर गिवन है तो ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं गिवन। क्या प्रूफ करनी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर वही फंडा लगाओ, किसी को छेड़ दो तो दूसरे को, चलो अच्छा इक्वल टू है तो क्या डालना है, और ध्यान से देखो यहाँ पे tan a है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, याद हो गया ना अभी तक, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो tan a इज इक्वल टू cot 90 माइनस a, तो ये हो जाएगा cot, पहला को छेड़े हैं तो दूसरा को छोड़ देंगे। देखो तो इस तरफ भी cot है, इस तरफ भी cot है, ये सेम पिक्चर ये वाला क्रिएट हो गया, cot कैंसिल हो जाएगा, तो LHS में क्या बचेगा 90 माइनस a, उधर क्या बचेगा b, कोई दिक्कत, ये माइनस a को उस तरफ ले जाओ, इधर 90, अच्छा ये माइनस वाला किस में जाएगा, प्लस में,
ए प्लस में आया और बी तो ऑलरेडी प्लस में ही था, तो ये वाला को उल्टा करके इधर लिख दो, ए प्लस बी इज इक्वल टू, क्या यही प्रूफ करना है? हाँ, खत्म, प्रूफ्ड। क्लियर है? चलो जल्दी नोट करो, हो गया।